जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिस कब आउट होगा, तो ऑफिशियल नोटिस साथियों आउट हो चुका है। पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस तो खैर पहले से ही पता था कि वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है, सबसे बड़ा सवाल ये था। और वैसे तो ये तो आपको बात पहले ही से पता चल गई थी कि आवेदन कब से शुरू है, लास्ट डेट कब है और एग्जाम कौन से महीने में होंगे। तो ये 3-4 बातें आपको पहले पता थी, लेकिन वैकेंसी के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं लग रही थी। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ऑफिशियल नोटिस आएगा उसी नोटिस में ही वैकेंसियों के बारे में लिखा होगा कि कौन से पद के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी। तो फाइनली साथियों पूरा नोटिस आ गया है। आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एसएससी जीडी में फाइनल सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिल्कुल तन मन धन से समझ लीजिए एसएससी जीडी को दे देना है। ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और अगर आप बिल्कुल तत्परता से अगर जुड़ जाते हैं, इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, तो एक सिलेक्शन में आपको दिलाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, पहले मालूम था कि 24 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, तो अपने वादे के मुताबिक नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम लोग सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। देखिए कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कब से आवेदन शुरू है, तो 24 नवंबर से शुरू है। ठीक है। और अगर बात करें, ठीक है, 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन होते रहेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है, आपको हो गए, यानी कि 31 का इंतजार आपको नहीं करना है। ये समझ लीजिए आपको नवंबर महीने में अपना फॉर्म भर देना है, क्योंकि साइट इसकी लास्ट में बहुत बिजी चलेगी और ऐसा कम उम्मीद है कि इसकी डेट बढ़े। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें साथियों, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आवेदन कब से शुरू है, 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक। दूसरी बात, एग्जाम कब है, तो एग्जाम साथियों फरवरी और मार्च 2 महीने इसका एग्जाम चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुल मिला के इस पूरे नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको साथियों बता देता हूं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का पहले बहुत सारे ऐसा चैनल बता रहे थे कि इस बार जो वैकेंसी आएंगी 50,000 आएंगी, 60,000 आएंगी, 70,000 आएंगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है यहाँ पर सिर्फ 26,000 वैकेंसी है। ये क्या, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 3.1 में, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव। ये वैकेंसीज टेंटेटिव हैं। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि इनकी वैकेंसीज में संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है, इनके नंबर में चेंजेस हो सकते हैं। विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो भी लगभग इतने ही पदों पर आई थी, लेकिन वो बढ़ते 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 लगभग डबल वैकेंसी हो गई, 50,000 के आसपास वैकेंसी हो गई थी। तो कुछ नहीं, इसमें भी आपके पद बढ़ना है और बिल्कुल बढ़ेंगे। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग सबसे बड़ी एक समझदारी क्या करिएगा कि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, ये ऐसा ही नहीं भर दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से भरना होती है पोस्ट प्रेफरेंस को। मैं उसकी एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो इस चैनल पर डालूंगा, ताकि उसको देखकर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सके, क्योंकि बाद में पछताना बहुत पड़ता है। पोस्ट प्रेफरेंस का भाई बहुत मामला खराब होता है। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि अगर बात करें साथियों, बीएसएफ में कुल मिला के कितनी वैकेंसी है, तो 5,211 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में कितनी वैकेंसी है, तो साथियों 9,913 है पद हैं। सीआरपीएफ में कितने पद हैं, तो 3,266 पद हैं। और एसएसबी में कितने पद हैं, तो 593 हैं। और आईटीबीपी में कितने हैं, तो 2,694 पद हैं। और एआर में कितने पद हैं, 1,448 हैं। और एसएसएफ में कितने हैं, 212 हैं। तो कुल मिला के ये जो साथियों पद आपके बन रहे हैं वो आपके 23,347 पद बन रहे हैं। अब इन्हीं में साथियों महिलाओं की वैकेंसी की बात करें, तो बीएसएफ में महिलाओं के लिए 963 हैं, उसी प्रकार 1112 सीआईएसएफ के लिए हैं। तो इनको टोटल जोड़ेंगे तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 26,146 कुल मिला के ये पद हैं। अब आपने ये देख लिया, अब उसके बाद हम लोग देख लेते, ये तो आप सभी को मालूम ही है, अभी ऐसा कोई एज में रिलैक्सेशन की बात नहीं कही गई है। ठीक है, जैसे ही कही जाएगी वो मैं आपको भी बता दूंगा। अब यहाँ पर साथियों हम लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। और पूरा आप खेल जो जुड़ा हुआ है वो सब सिलेबस पर जुड़ा हुआ है। अगर सिलेबस आप बहुत समझदारी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझदारी से पढ़ लेते हैं, तो सिलेक्शन के लिए आपको कोई रोक नहीं सकेगा। देखिए साथियों, 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका साथियों रीजनिंग होगा, और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि
टोटल 20 जो क्वेश्चन होंगे वो 40 नंबर के होंगे। रीजनिंग हो गई। अब उसके बाद देखिए साथ यहाँ पर जीके यानी कि जीके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर भी है, जीएस है, जनरल स्टडी की बात करें, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स की अगर बात करें, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। और हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से साथियों 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का समय आपको जो है वो दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें साथियों, तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ईच रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे, ठीक है ना। ये आपने देख लिया साथियों। तो देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं साथियों, अगर बात करें इसमें से जो हिंदी की जिम्मेदारी है, हिंदी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए 20/20 की। तो 20/20 की छोड़ दीजिए। और मैथ में मैं साथियों आपको क्या करूंगा, मैथ में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको साथियों 300 क्वेश्चंस आपको सिर्फ कराऊंगा। और ये समझ लीजिए 300 में से 20 क्वेश्चन आपके आराम से उसी में फंस जाएंगे। 300 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी कराऊंगा, ठीक है ना। और हिंदी की तो आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। और जीके की अगर बात करें तो लगभग मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस दूंगा 500, और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कराऊंगा 500, यानी कि 1000 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से फंस जाएंगे। 20 क्वेश्चन अगर आप उसमें से कुछ गलत भी कर देते हैं, तो 15-16 कर देते हैं, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा। रीजनिंग में, मैथ में, हिंदी में 60/60 आपका स्कोर आएगा, यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। जीके में आपके 4-5 क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन जितना मैं आपको मतलब अगर ये समझ लीजिए, अगर यहां से तैयारी आप करते हैं तो ये समझ लीजिए 80 में से साथियों आपका 60 और 70 और लगभग 75 की गारंटी है मैं आपको दे रहा हूं। यानी कि 75 नंबर बहुत आराम से आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इतना उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा जो पिछले 2 बार वैकेंसी आई थी, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो भी मैंने एनालिसिस किया है ना, उसमें हिंदी के क्वेश्चंस में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे 2018 वाली वैकेंसी में पूछे गए थे, वही 2021 वाली वैकेंसी में पूछे गए, और वही इस बार भी वही पैटर्न रहेगा हिंदी का। तो हिंदी में 20/20 की गारंटी मेरी रही। रीजनिंग में भी बहुत उछाल देखने को नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई हो गया था रीजनिंग का, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट की आप साथियों बिल्कुल दिक्कत ना लीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अभी मैंने लगभग 3 क्लासेस भी तैयार कर दी हैं। हाँ, 3 क्लासेस मैंने SSC GD के लिए तैयार कर दी हैं, हिंदी और जीके की। वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वो वीडियोस भी आप एक बार जाकर देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पर पीएसटी के साथियों अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों कि जो 5 किलोमीटर्स आपको दौड़ना है 24 मिनट में, ठीक है। ये तो मेल के लिए हो गया, मेल के लिए हो गया। फीमेल की अगर साथियों बात करें तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 8.5 मिनट्स में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों अगर मेल की हाइट कितनी होगी तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 157 होना चाहिए। और बाकी ये बातें तो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं जो यहाँ पर साथियों रह गया हो। सारी जानकारी जो मेन इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको दे दी है। अब साथियों अगर बात करें ना, यहाँ पर हम लोग अब मेन चीज़ आपकी जो बची है, मेन चीज़ आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बाहरी बची है कि पहले कौन सी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी मैं आपको वो पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब से दूंगा जिसमें थोड़ा सा आरामदायक, मतलब थोड़ा सा मैं आपको मतलब सारी जो भी पोस्ट में जो भी वर्क वगैरह होता है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। फिर आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट प्रेफरेंस को सबसे पहला पद भरिएगा। मान लीजिए आपको सीआरपीएफ सबसे अच्छी लगती है तो उसको पहला चॉइस आप दीजिएगा, या आपको बीएसएफ सबसे अच्छी लगती है तो उसको पहली चॉइस दीजिएगा। अगर एसएसएफ आपको पसंद है तो उसमें आपको पहला पद, पहला पोस्ट देना है। तो इस हिसाब से जब फॉर्म भरेंगे तो ये बात आपको खासा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चैनल को साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है जो कंटेंट आप पढ़ते हैं, सिलेक्शन उससे आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। और इस बार हम लोग बहुत स्मार्टली तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, चुनिंदा चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपके हूबहू आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को अगर हो सके तो आप सभी लोग एक बार लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।